विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 2। दुर्लभम दुर्लभम त्रयम् एतत् वानुग्रहेतुकम् मनुष्ये त्वं मुमुक्षु त्वं महापुरुष संश्रया। दुर्लभम दुर्लभ है। कौन कौन संसार में कौन कौन सी चीजें दुर्लभ है? हम तो कह देंगे ना, वही दुर्लभ है कि संसार में धन कमाना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हम किसके पीछे भाग रहे हैं? धन के पीछे भाग रहे हैं, है ना। हम तो ये कहेंगे कि हमारे पास सारे भौतिक साधन हैं तो समझो हम बड़े सुखी हैं। परंतु शंकराचार्य कहते हैं नो, सारे भौतिक साधन आपके पास हों, अगर आपके पास विवेक नहीं है, आप इस दुनिया में अगर नर जन्म लेकर आए हो और अपने आप को आपने नहीं साधा, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जानते, आप सबको जानते हो पर अपने आप को नहीं जानते, श्री ये शंकराचार्य जी के मत से। तो कहते ये दुर्लभम, तीन चीजें इन्होंने बताई कि संसार में बड़ी ही दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एतत्, तीन एतत्, ये एतत् होता है ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ होती है जीवो संसार में। अनुग्रह है तुकम, जब तक परमात्मा का अनुग्रह नहीं होता, कृपा नहीं होती, तो आप इन तीनों चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप देखो आपने क्या क्या प्राप्त किया, वो है सब कुछ ठीक है, या ये बताने जो जा रहे हैं वो क्या है? पहला क्या? मनुष्य त्वम, आपको मनुष्य का जीवन मिलना ये बड़ा ही दुर्लभ है। आप अगर मनुष्य जीवन में आए हो, समझो आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य अवश्य किया है जो आपको इस जन्म में मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊपर की बात तो छोड़ देंगे, बस हम साधारण से मनुष्य हैं हम सब, और अगर हम मनुष्य बनकर इस संसार में आए हैं तो ये हमारा ओह भाग्य है। दूसरा कहते हैं मुमुक्षु त्वम, और जब आप मनुष्य बनकर आए हो इस संसार में तो आपको क्या प्राप्त करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्या ये घर कोठियां बंगले बच्चे पैदा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे? इसी का विवेक करना है ना हमने। तो कहते हैं फिर दूसरी बात, आपने अगर ये जन्म मनुष्य का लिया है तो आपके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको गुरु के पास जाकर ये प्रश्न करना है कि मैं किस प्रकार मुक्त हूं, मैं कौन से कर्म करूं जिससे मेरे को मुक्ति की प्राप्ति होवे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हम जो प्रतिदिन कर्म कर रहे हैं इस समय, क्या हमें ये मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं? मुझे तो लगता हम सब में से किसी को मुक्ति की ओर लेके जाने वाले हैं। हम देह, सबसे पहले तो हम अपने देह से बंधे हुए हैं, है ना। देह के साथ हमारी इतनी आसक्ति है, तत्पश्चात उस देह के साथ जितने हमारे संबंध हैं उनके साथ हमारी इतनी आसक्ति है। और सबसे बड़ी बात है, देह के चेतन संबंधी को छोड़कर जो जड़ चीजें हमारे देह के साथ जुड़ी हुई हैं उनके साथ भी हमारा बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही मोह है। अब बताओ किसका मोह नहीं है किसमें? अपने घर में मोह नहीं है? अपने घर की एक एक चीज से हमें मोह है। हम अपना घर भी नहीं बदलना चाहते, हमें लगता है यहाँ हमारे यहाँ रहते थे वो, मतलब हम हर परिवर्तन से जो होते हैं घबराते रहते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस चीज के अंदर रहते हैं, जिन जिन के साथ रहते हैं, हमें सबके साथ मोह हो जाता है। ये सबसे ज्यादा हमारी कमजोरी है। हम
थोड़े दिन अगर बाहर आश्रम में जाते हैं तो हमें घर की याद सताने लगती है। हमें कहते हैं हाय घर चले, हमें अपने घर में जाके ही आराम आएगा। अच्छा, फिर वहाँ घर चलो, घर भी चलो, तुम्हें सारी 5 स्टार होटल में भी तुम ठहर गए। उसके बाद तुम्हें फिर घर वालों की याद सतानी शुरू हो जाती है। अरे पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, या अकेले गए हो तो मेरा हस्बैंड क्या कर रहा होगा, पता नहीं किसी ने रोटी खाई है या नहीं। तो मोह है हमारे अंदर बहुत ज्यादा। अब जिसके भीतर इतना मोह है, वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? कामना है, अहंकार है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर नहीं है, तो हम मोक्ष के अधिकारी हैं? नहीं है। मोक्ष के अधिकारी के लिए षट संपत्ति होनी आवश्यक है। वो मैं आपको फिर किसी दिन बता दूंगी। मैं वही आपको बता रही हूँ ना, अगर हम इसके एक एक शब्द पर जाएं तो उसके अंदर बहुत कुछ रहस्य हैं, परंतु समय के अभाव के कारण हम इतना नहीं बोल सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मोटी मोटी बातें ही समझ लें। पहला, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। 3 चीजें प्रेम एतत्, वो बिना भगवान की कृपा के बिना हमें नहीं मिल सकते। मोक्ष की इच्छा जब तक परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा ना हो तो हमारे भीतर ये विचार भी उठ ही नहीं सकता कि हमें मोक्ष चाहिए, है ना। अब तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने कृपा करी है तो तुम सत्संग सुन रहे हो और कर रहे हो। ये किसकी कृपा? तुम्हारी निज कृपा भी है, प्लस परमात्मा का अनुग्रह है आपके ऊपर। आपकी निज कृपा को देखकर परमात्मा ने भी अपना अनुग्रह किया और आपको शक्ति दी, बल दिया, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाया कि ये चाहता है। और जो चाहे ही नहीं, भगवान उसकी इच्छा शक्ति को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तत्पश्चात कहते हैं सबसे बड़ी बात, जो कहते हैं महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संग, महान पुरुषों का संग, जो इस संसार रूपी सागर से स्वयं भी उतरना चाहते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप भी ऐसा करो, मोक्ष की इच्छा करो, सत्संग करो, जिससे कि हम इस संसार रूपी समुद्र को तर जावे, भव सागर को पार कर जावे। भव सागर क्या है? यही सागर को पार करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप बताओ। सागर को हम ऐसे पार कर सकते हैं? कोई ना कोई हमें क्या चाहिए, या शिप चाहिए, हवा, जो भी पनडुब्बी चाहिए, नाव चाहिए, कुछ ना चाहिए, तभी तो सागर पार हो सकता है ना। हम के सागर के किनारे पर खड़े होकर कहें कि मैं सागर पार कर जाऊं, मैं सागर पार कर जाऊं, तो कैसे करोगे भाई, जब तुमने उसका कुछ सहारा ही नहीं लिया किसी का। अब भव सागर को पार करने के लिए हमें किसका सहारा लेना है? महापुरुषों का, सद्गुरु का। और सद्गुरु का सहारा लेकर उनके सामने जाकर अपनी इच्छा को प्रकट करना है, और वो आपको कहेंगे आप इस सागर को पार कर सकते हो, मैं आपको नैया बताऊंगा। तो कौन सी नैया? सत्संग रूपी नैया से हम भव रूपी सागर को गुरुओं के, महापुरुषों के आश्रय लेकर पार कर सकते हैं। जो कि श्री कृष्ण कह लो, परमात्मा कह लो, जो कि भगवान कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, बड़ा ही कठिन है भव सागर पार करना, बड़ा ही कठिन है। इसी के साथ समय हो गया। हरि